नमस्कार, हॉलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फूड के बारे में। यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर जनरली जब हम खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। निश्चित रूप से यह हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रखता है, हमें रोगों से मुक्त करता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि यह बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे मन को भी प्रभावित करता है। उपनिषद में, विशेषकर छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि अन्न से ही हमारा मन बनता है, अन्नमयम ही सौम्य मना। और लिखा है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, मतलब यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है। हमारे शरीर में सत्व, रज व तम होता है। जिस तत्व की अधिकता होती है हम वैसा ही बिहेव करते हैं। यदि सत्व की अधिकता है तो हमारा मन शांत होता है, हम स्थिर स्वभाव के होते हैं, सकारात्मक सोच हमारे में ज़्यादा होती है। लेकिन जब रज ज़्यादा होता है तो हम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, न कि शारीरिक तौर पर बल्कि विचारों में भी बहुत अधिक क्रियाशीलता होती है। बहुत अधिक विचार आते हैं जाते हैं, किसी भी निर्णय में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। जब तम की अधिकता होती है तो हम आलस से भरपूर होते हैं, दिन भर सोना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते। तो अब जब हम अगली बार खाने को चूज़ करें तो हम ज़रूर ध्यान करें कि उसमें सत्व की अधिकता है कि रज की कि तम की। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो सात्विक स्वभाव वाला मनुष्य होता है वह ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जो कि ज़्यादा हैवी नहीं होते, गरिष्ठ नहीं होते, जो सुपाच्य होते हैं, आसानी से पच जाते हैं, रस से परिपूर्ण होते हैं, स्निग्ध होते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम ऐसे फूड को इंटेक करते हैं तो हमारे में सत्व की अधिकता हो जाएगी। तो रस से परिपूर्ण मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल जो नेचुरल तरीके से प्रकृति से उपलब्ध होते हैं उनको हमें खाना चाहिए। स्निग्ध जैसे घी, मक्खन, दूध का सेवन करना चाहिए। फिर वो आगे बताते हुए कहते हैं कि यदि जो मनुष्य इन टाइप के फूड को इंटेक करता है उसकी आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, ओज बढ़ता है और सकारात्मकता में उसकी वृद्धि होती है, हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं। तो यदि हमको शारीरिक रूप से मजबूत होना है, अपनी आयु को बढ़ाना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें सत्व की अधिकता वाले फूड को इंटेक करना चाहिए। फिर वो आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो राजसिक प्रवृत्ति वाला मनुष्य होता है वो अधिकतर ऐसे पदार्थों को इंटेक करता है जो कि बहुत खट्टे, बहुत गरम, बहुत नमकीन और ऐसे फूड जो कि अंदर जाकर एसिडिटी को पैदा करते हैं। तो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि जो फास्ट फूड का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इंटेक करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रज की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे मन को चंचल और नकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अधिकतर बासी खाना पसंद करते हैं और ऐसे फूड जिन्हें सड़ा कर बनाया जाता है जैसे कि वाइन, अल्कोहल इत्यादि, इस टाइप के फूड को हमको नहीं खाना चाहिए और मांसाहारी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन पदार्थों को खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में तम की अधिकता होती है जो कि हमें अज्ञानता की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, उदासी की तरफ लेकर जाता है। तो अपने खाने में हमको यह देखना है कि हम सत्व की मात्रा अधिक ले रहे हैं कि रज की कि तम की। तो आज हम यह अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें कि सत्व से युक्त पदार्थों को अधिकतर इंटेक करें। खाना खाते समय अपने मन को शांत और स्थिर रखें, और यही नहीं, खाना बनाते समय भी हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए
भगवान का नाम लेकर खाना बनाना चाहिए। पुराने समय में हम देखते हैं कि हमारे जो दादा दादी होते थे वो खाना खाने के पहले खाने का पूरे प्लेट लेकर हाथ जोड़ कर के पहले खाने को धन्यवाद देते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे, तब खाना स्टार्ट करते थे। तो हमें अपनी पुरानी संस्कृति को पुनः वापस लेके आना चाहिए और शांत मन से अच्छे से खाना चाहिए। खाना खाते समय ज़्यादा नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। वीडियो, टीवी, मोबाइल, इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अपनी लाइफ स्टाइल में यदि हम थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आएंगे, जो कि हमारी संस्कृति में हमें पहले से बताए हुए हैं, और हम आजकल डाइटिशियन के पास जाते हैं, कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, बहुत सारी डाइट को लेना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें इतने हज़ारों वर्ष पहले ही बता चुके थे कि कौन से फूड हमारे आयु में बढ़ाने में सहायक होंगे, आरोग्य को बढ़ाएंगे, शक्ति और बल को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।